वेदांतु महाराष्ट्र। बानो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आईसर पुणे है ये हम सब ने सुना होगा, बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय आईसर पुणे? या मैम क्या ये कोई कॉलेज है या क्या ये कोई यूनिवर्सिटी है? हम यहाँ एडमिशन कैसे ले सकते हैं? व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर? कोई एग्जाम होता है क्या? सो यार आज हम लोग आईसर पुणे का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने वाले। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आईसर तर एक गोष्ट तुमच्या डोक्यात आली पाहिजे की आर यू समवन जिसको रिसर्च में जाना पसंद है, या समवन हु इज वेरी इनोवेटिव, या हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे साइंटिस्ट टाइप थोड़ा दिमाग होता है ना कि हम बहुत क्यूरियस होते हैं, वी लाइक टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो यार ऐसे जो बच्चे हैं जिनका रिसर्च में बहुत दिमाग लगता है, या ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं यार मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ये उन बच्चों के लिए है। सो बेसिकली व्हेन आई से आईसर, तो यार जो बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग से चलते हैं, फॉर देम दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये चीज याद रखनी है। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड यू मानो, महाराष्ट्र में हर एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन मैं तुम तक लाके रखने वाली हूँ, एंड बीट MHT CET और आफ्टर MHT CET आई विल बी राइट देयर टिल योर एडमिशन प्रोसेस। तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब लेट अस टॉक अबाउट आईसर। तो बॉस आईसर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड। अब दिस इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यार ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है ऐसे ही आप बोल सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेशलिटी है। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, जिसने बीएससी कर लिया, अब बीएससी के बाद वो सोचेगा 3 साल बीएससी कर लिया, फिर मैं 2 साल एमएससी यानी मास्टर्स कर लूंगा। बट द स्पेशलिटी ऑफ आईसर इज दैट हियर यू कैन डू अ ड्यूअल इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी आपको बैचलर्स और मास्टर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है। आईसर ऑफर्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर बैचलर्स एज वेल एज फॉर मास्टर्स। इट ऑल्सो ऑफर्स बीटेक अलॉन्ग विद बैचलर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये जो आईसर है इट इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और उसका जो कैंपस है वो 98 एकर्स का है। तो बस पुणे जैसे जगह में 98 एकर्स का कैंपस होना इज वेरी वेरी ह्यूज। जो पुणे से है आई एम श्योर दे माइट नो दिस। उसके बाद देयर NIRF रैंक। मैम ये NIRF होता क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फोरम, यानी ऑल ओवर इंडिया में इस इंस्टीट्यूट को कहाँ रैंक किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फोरम, यानी ऑल ओवर इंडिया। अब बॉस NIRF ओवरऑल रैंकिंग में इट स्टैंड्स ऑन द 55 प्लेस इन 2025। और अगर आप रिसर्च रैंकिंग की अलग से बात करो तो यार 35th पोजीशन इसने ग्रैब की है। सो इन शॉर्ट मैं एक चीज बता सकती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में रिसर्च से रिलेटेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। अब मैम ये जो आईसर पुणे है ये मोर रिसर्च सेंट्रिक बन गया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है। अब इनका, ये हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर है, अब इनका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट हैज बिकम मोर रिसर्च सेंट्रिक? तो बस रिसर्च सेंट्रिक का मतलब है कि जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल कोर्स करने जाओ तो आपको पता है कि अरे यार ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, मुझे ये पढ़ना है और मुझे जाके सेमेस्टर का एग्जाम देना है। बट मोर रिसर्च सेंट्रिक का मतलब है कि यहाँ पे जाके अगर आपको कोई नया इनोवेशन करना हो, आपको उसके लिए थोड़ी बहुत फंडिंग लग रही होगी या गाइडेंस लग रहा होगा, तो वो कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्टूडेंट्स विल बी एनकरेज टू परस्यू मोर रिसर्च। उसके बाद सेम आईसर और लोधा फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया, और यहाँ पे कोलैबोरेशन का मेन एम तो यही था कि जो ऐसे स्कूल में बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज में बच्चे हो सकते हैं जो नए नए इनोवेशंस करते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए रहता है, या वी नीड टू एनकरेज देम। सो ऐसे स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए लोधा फाउंडेशन और आईसर ने कोलैबोरेशन किया, सो दैट दीज स्टूडेंट्स हु थिंक मोर रिसर्च ओरिएंटेड कैन गेट अ बेटर प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये जो आईसर पुणे है, यहाँ के जो फैकल्टीज है या प्रोफेसर्स है, ये केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड्स
कि बहुत सारे मतलब बेसिकली इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। सो इन शॉर्ट ऑन एंड ऑल अगर कुछ बोलना होगा तो यहाँ की जो फैकल्टीज है दे आर ऑल ऑल्सो साइंटिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम फैकल्टी, इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज बोलने के बाद इफ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रीमाइसेस, द फैकल्टीज, दे हैव मोस्टली परस्यूड पीएचडी, यानी ये डॉक्टर्स है आधे से ज्यादा फैकल्टी, एंड ऑल ऑफ देम आर साइंटिस्ट एज वेल। ठीक है, उसके बाद मैम यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन से ऑफर्ड है, तो जैसे मैंने आपको बोला इट ऑफर्स अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। यू डू नॉट नीड टू डू बैचलर्स अलग से या मास्टर्स अलग से। इट प्रोवाइड्स अ ड्यूअल डिग्री ऑफ बीएससी प्लस एमएससी in biology, chemistry, earth and climate sciences, mathematics, physics, humanities and social sciences। ठीक है, अब मैम यहाँ पे सीट्स कितने होते हैं, तो बस यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाते हो तो 288 सीट्स आर अवेलेबल। मैम व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 10+2 होना चाहिए, यानी आपने 12th बोर्ड्स पास होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 60%। अब मैम हाउ डू आई टेक एडमिशन इन दिस आईसर कॉलेज, तो यार उसका एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं IAT यानी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये IAT का एग्जाम अगर आप दोगे तो यू कैन गेट एडमिशन इनटू आईसर इफ यू क्वालिफाई इट विद गुड मार्क्स। अब मैम व्हाट कैन बी द कट ऑफ, तो बस जो कट ऑफ है वो राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो यहाँ पे मैंने जनरल, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, SC एंड ST सबके लिए यहाँ पे राउंड 1, 2, 3 एंड 4 का IAT का कट ऑफ लगाया है। मैम व्हाट इज द पैटर्न ऑफ IAT, तो बॉस इट इज अ 3 आवर्स का पेपर, इट इज अ MCQ टाइप पेपर एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर 60 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स आर 240 मार्क्स। तो 240 मार्क का पेपर है, 60 सवाल इसमें होते हैं, MCQ टाइप है, 3 आवर्स का होता है और मोड CBT है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, विच डज नॉट मीन कि आप घर बैठ के टेस्ट दो, आपको सेंटर पे जाना पड़ता है और फिर आपके MHT CET जैसे कंप्यूटर बेस्ड है। मैम व्हाट इज द पैटर्न, तो यार मैथमेटिक्स के 15 सवाल होते हैं यानी टोटल उसके मार्क्स होते हैं 60 क्वेश्चन, विच मीन्स 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 60, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 60, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 60, और इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 60, 15, 15, 30, 15, 15, 30, सो 30 + 30 60 क्वेश्चंस है एंड मार्क्स है 240, सो 240 मार्क्स का पेपर है एंड द ड्यूरेशन टू सॉल्व दिस इज 3 आवर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड मैम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब आते हैं, तो यार इसके एप्लीकेशन डेट स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ मार्च। ठीक है, यानी ये साल के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट इज 13th ऑफ अप्रैल। सो जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड है या कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं नहीं मैम हमको BSc करना है, MSc करना है, तो कोई नॉर्मल कॉलेज से करने से अच्छा इफ यू डू इट फ्रॉम आईसर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। जैसे हमने देखा 55th रैंक उन्होंने सिक्योर किया है और रिसर्च में 35, तो यार फॉर्म एटलीस्ट फिल कर देना चाहिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। उसके बाद अब हम आएंगे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस पे कि मैम एप्लीकेशन फीस कितना है, तो जनरल, OBC, EWS का बात करें तो 2000 रुपीज इज द एप्लीकेशन फीस। SC, ST, PWD, कश्मीरी पंडित फैमिलीज की बात करें तो 1000 रुपीज इज द एडमिशन फीस, और अगर फॉरेन नेशनल्स है तो 12,000 इज द एडमिशन फीस। ठीक है, अब मैम व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू गो टू डू BTech फ्रॉम एनी ऑफ द नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं सिर्फ कॉलेज की बात कर रही हूँ जिसको हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, तो यार आपकी कॉलेज की फीस ही 1,20,000, 1,35,000, 1,40,000 होती है। मैंने ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस पे वीडियोस बनाए हैं, प्लीज गो एंड चेक इट। मिनिमम बेयर मिनिमम फीस होती है 1 लाख, विच इज जस्ट द कॉलेज फीस, इट डज नॉट इंक्लूड द हॉस्टल फीस। सो बेयर मिनिमम मतलब मैं बोल रही हूँ एकदम कम से कम 1 लाख तो होती है, फिर उसके बाद 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 एंड द फीस गोज ऑन इंक्रीजिंग। But if we talk about ICER, since it is a government institute, यहाँ पे आपका कॉलेज का फीस प्लस आपका हॉस्टल का एकोमोडेशन मिला के
fees is 80,948 rupees, ठीक है, and this is for general OBC EWS, but अगर हम SC ST PWBD की बात करें तो 30,047 rupees. So यहाँ पे it is not only college fees. अगर आप सिर्फ college fees की बात करो, if you are someone from Pune और आप बोलोगे नहीं मैम हम तो घर पे रहते हैं, we do not want the hostel, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूशन फीस, ठीक है। तो ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे दी गई है, वो है 48,901. Okay, and if you talk about it is the tuition plus the hostel, it is 80,000. But also note one thing, this is per semester. Okay, per semester, not per year, it is per semester. So this is the fee structure of IISER Pune. Now let us talk about how actually the college is, क्योंकि मैम आपने तो बोला है ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, but let us see the reviews of the students, ठीक है, great place to do research, ठीक है, facilities and structure and give it rating out of 10, ठीक है। तो इसका मतलब है बेसिकली अगर आप पुणे के भी बीटेक के कॉलेजेस कंसिडर करो तो टॉप 10 रैंकिंग्स में ये आता है। उसके बाद बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज है, यू गेट एक्सपोजर टू रिसर्च विच यू डोंट गेट इन अदर कॉलेजेस। Also IISER peers are mostly into research, so you can get along with them. The professors there are already working on some research projects, so you can work under them. They have well equipped labs which you will rarely get anywhere else, ठीक है। So in short, if you are someone into research, you will get encouraged a lot, आपको बहुत ज़्यादा encouragement मिलेगा और बहुत ज़्यादा exposure मिलेगा, especially under such faculties who are already doing research on something or the other. उसके बाद यार ये था अबाउट आइसर पुणे। अब लास्ट का आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेकंड वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स आइसर से रिलेटेड देखे थे, तो आई ब्रॉट दिस वीडियो ऑन आइसर पुणे। अभी इस वीडियो पे आप कमेंट करोगे कि मैम हमको नेक्स्ट महाराष्ट्र का कौन सा इंजीनियरिंग या BCS या BCA से रिलेटेड कॉलेजेस चाहिए। सो बिलो दिस वीडियो जो भी आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम कमेंट करोगे उस पे अगली वीडियो आएगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट आपको इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या अदर कोर्सेज एक्सेप्ट इंजीनियरिंग या व्हाटएवर एनीथिंग दैट यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यार अगली वीडियो उस पे आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।